चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन अपनी अपनी किस्मत में वो दोनों कसाई। नहीं समझे? इजराइल और सीरिया यानी जोलानी कई अहम मुद्दों पर ईरान के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ एक हो गए। सुना है आपने, जानते हैं आप। लेकिन एक म्यान में दो तलवार कैसे रहे? कहीं ना कहीं इजराइल सीरिया पर कब्जा कर रहा है और बशर अल असद के जाने के बाद जोलानी जो आया, जोलानी ने अमेरिका के दबाव में इजराइल को अपनी जमीन पर रहने दिया। अब दोनों की अपनी अपनी जिद है। जोलानी कह रहा है भाई, अच्छा जोलानी ने गोलान हाइट दे दिया, गोलान हाइट इजराइल को दे दिया, लेकिन भाई जात का तो हरामी है वो इजराइल, ऐसे कैसे मान जाएगा? अब उसने सीरिया के अंदर उत्पात पहले से मचा रखा है। वहां एक है द्रूज कम्युनिटी। द्रूज कम्युनिटी ने शुरू से इजराइल का सपोर्ट कर दिया, जोलानी का विरोध किया, ठीक। और द्रूज कम्युनिटी अपनी सरकार चाहती है वहां, उनका अपना इंटरनल अलग मसला है। अब ये खबर देख लिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। जो जोलानी की गवर्नमेंट है वो इन द्रूज को मरवा रही है। ये जोलानी का फौजी है जो कि द्रूज कम्युनिटी को इलाके में घुस के द्रूज कम्युनिटी के लोगों को, बुजुर्गों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, बहुत बुरा मार रहे हैं। तस्वीर में दिखा भी नहीं रहा आपको। अब जरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, मैं दिखाता हूं। यही वीडियो आपकी स्क्रीन पे देखिए। ये जो फौजी है, फौजी के सीने पर आप छाती पर जो बिल्ला लगा है ना, उसको ध्यान से देखिए। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS, दाइश। जी हां, जोलानी की फौज दाइश की ही फौज है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर जोलानी ने अपनी पूरी फौज ISIS वाली बना ली है। और यही दाइश वाले जोलानी के लिए मार रहे हैं द्रूज कम्युनिटी को। इजराइल भी यहां पीछे नहीं हटा। इजराइल ने क्या किया देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। द्रूज कम्युनिटी के इलाके में हथियार भेजने शुरू कर दिए जोलानी ने। ये सारे टैंकर कहां जा रहे हैं? अपने ही सीरिया के उस इलाके में जहां द्रूज कम्युनिटी है, वहां सीधा बमबारी की जा रही है, घरों को उड़ाया जा रहा है। सीरिया की सरकार अपने ही लोगों को, द्रूज कम्युनिटी को मरवा रही है। अब द्रूज कम्युनिटी के समर्थन में इजराइल है। इजराइल ने क्या किया? तुरंत ये वीडियो जारी किया है IDF ने। ड्रोन के जरिए और फाइटर जेट के जरिए वो जो टैंक आए थे द्रूज कम्युनिटी को मारने के लिए, उसको उड़ाना शुरू कर दिया। सीरिया की ही फौज के टैंक उड़ाने शुरू कर दिए। और उसके बाद इजराइल ने कहा कि यह तो सिर्फ चेतावनी है कि हम अपने सहयोगी जो द्रूज कम्युनिटी है उनको नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। यह वार्निंग है सीरिया की सरकार के लिए हमारी तरफ से। उधर द्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया के अलग अलग इलाकों में खौफनाक बमबारी कर डाली। अब बताइए, पिछवाड़े में गू है जोलानी के कि इजराइल को कुछ कह दे या उसका कुछ कहीं का बाल उखाड़ ले? नहीं, यह औकात है जोलानी की और जोलानी के सपोर्टर्स की कि जिससे डील कर रहा है इजराइल से, जोलानी जिस इजराइल से डील कर रहा है उसके मन में जब आ रहा है वो तब जोलानी के पिछवाड़े पर थूक लगाकर चपेड़ मार रहा है। सीरिया के कई इलाकों में इजराइल की बमबारी। إسرائيلية استهدفتنا حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم سلم يا رب. الطيران الإسرائيلي يستهدفنا. इजराइल की इन खतरनाक बमबारी में यह जोलानी का एक बहुत बड़ा कमांडर था। जी हाँ, ये नौजवान जोलानी की फौज का कमांडर था। इजराइल के हमले में मारा गया। आपका जोलानी कुछ उखाड़ नहीं सका, ना उखाड़ेगा। चलिए अब गाजा चलते हैं। इस तस्वीर को देखिए। 73 लोगों को, भूखों को, प्यासों को इजराइल ने कल मारा और आज भी जगह जगह पर ऐसे ही भूखे लोग लाइन में लगे हैं। इनको पता है कि कभी भी मिसाइल इनके ऊपर आ जाएगी, बम इनके ऊपर आ जाएगा, लेकिन पेट की भूख ने ऐसा तड़पाया हुआ है कि भूखे गाजा के लोग लाइन में लगे हैं। इजराइल लगातार, ये तस्वीर देखिए, मैं अलग से दिखा नहीं सकता माजरत के साथ, खौफनाक बमबारी कर रहा है। हम जब वीडियोस काटते हैं, एडिट में जाते हैं, तो इतने पार्ट काटते हैं कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर वो दिखा दिया तो वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो जो हम देख रहे हैं वो आपको दिखा नहीं सकते। इमेजिन कीजिए, ऐसा बम इजराइल बार बार गजा में गिरा रहा है कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कंक्रीट की बनी हुई हैं उसके चीथड़े हो जा रहे हैं। वही मिसाइल, वही बमबारी वो आम लोगों पर भी कर रहा है। इससे आगे मैं आप कुछ बोल नहीं सकता। आप ये सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े शैतान आप हैं और उसके बाद आप जुल्म की सारी हद सोचिए। क्या आप किसी पे जुल्म करेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं भाई। जो आपका मैक्सिमम जुल्म होगा ना, गाजा में वो पहला है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें एक्सप्लेन मैं करना नहीं चाहता, लेकिन करनी पड़ती हैं, जैसे ये कर रहा हूं। यूरोप से जो डॉक्टर आए हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इजराइल की फौज, जो गाजा में नौजवान बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या जवान हैं या जवानी में भी उन्होंने कदम नहीं रखा है, इजराइल की फौज उनके टेस्टिकल यानी अंडकोश यानी शर्मगाह पर गोली मार रही है। अल्लाह अकबर। जुल्म की इंतहा जहां हो जाए वो गाजा है, और बेशर्मी की जो इंतहा कर रही है वो दुनिया है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 130 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जो भूखे और प्यासे। कमाल अदवान हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, जो अभी इजराइल की कैद में हैं, उन पर इतना जुल्म किया जा रहा है कि मानिए उनका 100 किलो वजन था, दिसंबर से 40 किलो वजन घट गया है और अभी वो बुरी हालत में है। उनके एडवोकेट ने जानकारी मीडिया को दी है। गाजा के अंदर प्यासे तो प्यासे, जो प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं, इजराइल उन्हें भी मार रहा है। इस तस्वीर को देखिए। एक ट्रक के जरिए, पानी का टैंकर जो है, ट्रैक्टर जो है, गाजा के अंदर जा रहा था। इजराइल ने मिसाइल दागी, ट्रक बर्बाद हुआ। ट्रक जो चला रहे थे वो ड्राइवर शहीद हुए। यह काम इजराइल दुनिया के सामने कर रहा है। अब ये रफ़ा सिटी का हाल देखिए। बम लगाकर इजराइल एक साथ पूरे मोहल्ले में बम लगाकर पूरे मोहल्ले को उड़ा रहा है। अब यहां पर जमीन को समतल करके प्रॉपर इतनी बड़ी जेल बनाई जाएगी जहां गाजा और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को कैद किया जाएगा। मदद के ट्रक जो गाजा के अंदर जा रहे हैं, तस्वीर देखिए। सड़क पर बैठकर जो सेटलर्स हैं, इजरायली लोग हैं, वो उन ट्रकों को रोक रहे हैं ताकि गाजा के अंदर मदद न जा सके। ये वीडियो को आपको अलग से नहीं दिखा सकता, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये भीड़ भूखी भीड़ है। अमेरिकी संस्था जो मदद बांट रही है वो ओपन फायर कर रही है, भीड़ को डरा रही है और भीड़ में से लोगों को मार भी रही है। खबर यह है कि रफा शहर के अंदर इजराइल जो जेल बनाएगा, डिटेंशन कैंप बनाएगा, उसके लिए वो $4 बिलियन खर्च करेगा। यानी जेल मजबूत और काफी बड़ी होगी और उसके अंदर क्या क्या जुल्म होंगे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातों बातों में बता दिया कि वो किस घटिया सोच का आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछली बार यानी सालों पहले इजराइल डील करके गाजा से निकल गया था,
उसने बेस्ट प्रॉपर्टी और बेस्ट रियल एस्टेट का अपना नुकसान किया और जमीन से बाहर निकल गया। यानी ट्रंप किसी भी हाल में नहीं चाहता कि गाजा से इस बार इजराइल बाहर निकले। सुनिए। And again, that was something I use. I use trade for a lot of things, but it's great for settling wars. That was really very important. We're working, Marco is working very hard with everybody here on the Strip, the Gaza Strip. I call it the Gaza Strip, one of the worst real estate deals ever made. They gave up the oceanfront property, one of the worst deals ever made. But it was supposed to bring peace, and it didn't bring peace. It brought the opposite. But we're doing pretty well on Gaza, Steve. गाजा हर घंटे दहल रहा है। एक तस्वीर बड़ी खतरनाक क्वालिटी की आई है, ये देखिए। ये गजा का बैत हनन इलाका है। पीछे देखिए, धमाका बहुत बड़ा है, लोगों के इसमें चीथड़े उड़े हैं। सामने देखिए इक्विपमेंट्स रखे हैं, आजू बाजू में देखिए मकान सारे क्षतिग्रस्त हैं और ये हर तरफ का गाजा का मंजर है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बहुत प्यारा खूबसूरत सा घर था। इजराइल की सेना ने देखा, ताड़ा, घुसे, कब्जा किया, लोगों को जेल में डाला, एक आध को गोली मारी और तस्वीर आपके सामने है, ये वो घर है। उस घर पर इजराइल का झंडा लगाया और उस बेहतरीन और खूबसूरत और बड़े आलीशान घर को इजराइल का सैन्य अड्डा बना लिया। वहीं दूसरी तरफ ही उसी जगह वेस्ट बैंक में एक 20 से 22 साल के नौजवान को आईडीएफ ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जो इजराइल के सेटलर्स हैं, आम लोग हैं, वो फिलिस्तीन के इलाकों में जा रहे हैं। मैंने कल बताया था, ये देखिए, वहां जाकर कोई जमीन पसंद करते हैं और वहां मकान बना रहे हैं। ये देखिए, ये मकान जो है कब्जा करके फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक की जमीन पर फिलिस्तीनियों को वहां से भगाकर उनकी जमीन पर कब्जा करके एक बेहतरीन आलीशान मकान बना लिया गया है। ये तो इजराइल के सेटलर अपनी ताकत से भी कर रहे हैं, अपने दम पे भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी यही कर रही है। ये देखिए, बुलडोजर दिख रहे हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की ये तस्वीर है जहां इजराइल की सरकार बुलडोजर से फिलिस्तीन के मकानों को वेस्ट बैंक में तोड़ रही है, फिर उन जमीन पर मकान बनाकर इजरायलियों को बसा रही है। फिलिस्तीन के दूसरे गांव में, वेस्ट बैंक में और आसपास के गांव में जो पाइपलाइन पानी का जा रहा है, काटा जा रहा है ताकि जैसे गाजा में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी भूखे और प्यासे मरे। इसके अलावा जब फिलिस्तीनी पाइप से नहीं कुएं से पानी का इस्तेमाल करने लगे तो अब कुओं को भी इजराइल के सेटलर्स जहर डालकर, बम डालकर, तोड़फोड़ करके तबाह कर रहे हैं। जुल्म यहूदियों की नज़रों में कहां खत्म होता है हमें मालूम नहीं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सीज फायर अब जरूरी नहीं है, सीज फायर से कुछ नहीं होने वाला, अब जरूरत है 2 स्टेट सॉल्यूशन की। हालांकि यूएन के इस चीफ की बात मानता ही कौन है। उधर हमास के हमलों में ये 3 आईडीएफ के जो फौजी हैं वो वासिले जहन्नम हुए हैं। जो ये यहूदी हैं, ये लातों के भूत हैं और ये इतने कमजर्फ हैं कि इनको लगता है किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करना सवाब का काम है। हमारे धर्म की लड़ाई है भाई साहब। जुलाई में एक यहूदी मारा गया, इजरायली सैनिक, गाजा के अंदर, वासिले जहन्नम हो गया। उसकी पत्नी किसी सेरेमनी में रोती हुई कहती है कि मेरा पति गाजा के मकानों को तोड़ रहा था, वो और तोड़ना चाहता था, वो गजा में बसना चाहता था, वो वहां से लोगों को मिटाना चाहता था और वो एक दिन मारा गया। मैं आगे चलकर इस मिशन को बढ़ाना चाहती हूं और मैं आगे गाजा में कब्जा करके बसूंगी। सुनिए, पूरा ट्रांसलेशन कर दिया है, अब बस सुनिए आप। אברהם היה אחד, היית איש גדול שעושה דברים גדולים, לא פחדת מכלום, היית כל כך מאושר במשימה שלך, האמנת בה, וכל הזמן הזה ניסית לשכנע אותי להאמין גם. כל יום שהיית חוזר מעזה לישון איתי, היית מספר לי כמה בתים הרסת היום,
ושאתם מתקדמים מאוד במשימה לסיים את המלחמה. כל כך רצית להיות בעזה. חברים שלך יודעים איזה מסע עברת כדי להגיע לשם. היית שמח והיית מואר, והלב שלי התרחיב לראות אותך ככה. היית לוחם מטורף. שמחתי עליך תמיד בכל דבר שקרה. נתת לי ביטחון שלא ידעתי מעולם. והייתי שלווה. बहुत सारे हिंदुस्तानी और स्मार्ट मुसलमान अक्सर ये सवाल मुझसे करते हैं, अरे भाई बाइकआउट से कुछ नहीं होता, कुछ होता है क्या? अगर बाइकआउट से कुछ नहीं होता तो इजरायली मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कंपनी एक वीडियो जारी करके एक्सप्लेन नहीं करती कि अगर आप जूस पीते हैं तो प्रॉफिट हमें इतना मिल रहा है कि हम उससे मिसाइल बना रहे हैं। अगर आप हमारा पनीर खा रहे हैं, हमारी मिठाई खा रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट से हम टैंक बना रहे हैं। ये है वीडियो, ये देखिए मॉडल बता रही है, कॉपीराइट का मसला है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए जूस से बन गई भाई साहब मिसाइल, प्रॉफिट से जूस के। पनीर और मिठाई टाइप चीज आप इजरायली खाएंगे तो उससे टैंक बन रहे हैं, इजराइल को फायदा हो रहा है। दवाइयां उससे, उसके प्रॉफिट से सैटेलाइट, और फिर उससे शैम्पू, उससे ड्रोन। ये प्रॉपर इजराइल की कंपनियों ने वीडियो बनाया है कि अगर आप इजरायली प्रोडक्ट लेते हैं तो किस तरह से हमें हथियारों में मदद मिल रही है और किस तरह से हम हथियार बना रहे हैं और अपने देश के लिए दुश्मन से लड़ रहे हैं। ये इजराइल ने ऑफिशियली जारी किया है, इसलिए कहा जाता है कि आप इजराइल के प्रोडक्ट्स, बल्कि मेरा ये कहना है अमेरिका के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर दो। अब बहुत सारे चतुर भी हैं भाई, तो क्या कहूं, मेरे पल्ले ही सारे पड़े हैं। एक ने मेरे हाथ में आईफोन देख लिया, राजा भाई ये तो इजरायली प्रोडक्ट है, फेंको इसे। मैं कहा तेरी जेब में फेंक दूं? एक से बढ़कर एक हराम, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मजे सब लेंगे। अरे भाई बाइकआउट का मतलब ये है, अब मैंने तो अपनी हलाल की और मेहनत की कमाई से लिया था ना। बाइकआउट अब ये होगा ना कि अब जो फोन है उसे मैं रखूं कोई बात नहीं, लेकिन कोई और अब आईफोन का नया प्रोडक्ट आए या कोई इजरायली नया प्रोडक्ट हो, इजरायली टीवी हो, इजरायली दूसरा फोन हो, कैमरा, ये ना लिया जाए, उसका दूसरा ऑप्शन तलाशा जाए। ये नहीं, आपसे भी कह रहा हूं, ये नहीं किसी के बहकावे मत आया ना, अब भाई ये तुमने गाड़ी ली है ना भाई, इजराइल के पैसे लगे इसमें, और आप जज्बात में आके पेट्रोल डालकर फूंक दें। अरे भाई वो उससे पैसा कमा चुका है, इजराइल प्रॉफिट जा चुका है और आपकी हराम की कमाई है नहीं। तरीका अब यह है कि आज से आप ये ध्यान दीजिए कौन सा अमेरिका का प्रोडक्ट है, कौन सा इजरायली प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप उसका दूसरा ऑप्शन तलाशिए, उसकी जगह दूसरी चीजें लीजिए, दूसरी कंपनी की चीजें लीजिए। सबसे बड़ी बात, भारत क्या नहीं बनाता, हमारा हिंदुस्तान क्या नहीं बनाता, हिंदुस्तानी चीज खरीदिए, भारतीय चीज खरीदिए। और आधी से ज्यादा चीज भारत मोदी सरकार को चाइना से लेके आ रही है ना, तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल आप करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, और बहुत लोगों ने मदद की है। हमने 4 से 5 बार मदद पहुंचाई है। मेरी आदत थोड़ी वैसी नहीं है कि आप मुझे वीडियो भेजिए बना के, अब मैं उस बहन को बोलूँ नहीं जो खाना बना रहे हो उसका वीडियो भेजो, जो खिलाया जा रहा है उसका वीडियो भेजो, जो भूखे हैं उनकी शक्ल की वीडियो बना के भेजो। बहन भेज देती तो अच्छी बात है, नहीं भेजती है तो, लेकिन हाँ जो मदद भेजी आ रही है आपके द्वारा वो हम कंटिन्यू वहाँ भेज रहे हैं और उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। लिहाजा कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद करके गाजा और फिलिस्तीन और पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, और सबसे ज़्यादा दुआ ये कीजिए कि सारे मुसलमान एक हो जाएं, सब के सब थोड़ा जाग जाएं, चीज़ों को समझें और आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।